गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि अब हो गया आगाज, आप हो जाओ ना तैयार, क्योंकि सर अब आपका रिजल्ट कोई टॉपर होने से नहीं रोकेगा। क्योंकि देखो सर, मैं हमेशा से कोशिश यही मेरा रहता है कि मैं जितना पढ़ा दूं उतना से बाहर आपके ना तो बोर्ड एग्जाम कभी 1% आगे पूछे ना तो पीछे जाए। सेम टू सेम हूबहू तो हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है, और संदीप कुमार पढ़ाता वही है जो बोर्ड एग्जाम पूछता है। लेकिन सर अभी तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अब 2024 में आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो अब हमारा ये कोशिश है कि आपको प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक एक्सरसाइज को आपके दिल और दिमाग में और आपके खून में दौड़ा दौड़ा करके पूरे मैथ और साइंस को हम मारूंगा सर, ठीक है। देखो तो आज आपका जो है ना सर क्लास 10th का आपका डेली 8 बजे आपका प्रीमियर लाइव रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आज जो है ना सर वो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग है, और ट्रिग्नोमेट्री में सर समझ लो कि अगर मैथ है तो ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री है तबे का 10th का मैथ है। 10th के मैथ वही बच्चा का क्लियर होगा जिसका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर रहेगा। क्योंकि सर आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर कोई नंबर का आता है तो वो ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, ठीक है। इसलिए सर इसको क्लियर करना है, और क्लियर आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपके दिल तक हम पहुंचा देंगे। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। और यही नहीं सर, सबसे पहले आपको हम पूरा बेसिक पढ़ाएंगे, इसके बाद आपके लिए हम पूरा एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 8.1 में, वो पूरे का पूरे सवाल आपके लिए हमने लेकर के आया है सर। तो वो सभी क्वेश्चंस है जितना आपके एक्सरसाइज में सवाल है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये है ना सर कि सबसे पहले हमको देखना है बेसिक। क्या देखना है? बेसिक। बेसिक कहाँ से देखना है, मैं इधर आपको लेकर के आता हूँ। देखो, जब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है ना मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज की शुरुआत होता है। किसका शुरुआत होता है? समकोण त्रिभुज का शुरुआत होता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि जब आपका ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत होता है तो समकोण त्रिभुज का शुरुआत होता है। समकोण त्रिभुज बोले मेरे भाई तो राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले आपको इसी का शुरुआत होता है। अब यहां पे देखना मेरे भाई, सबसे पहले आप ये देखो, इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। चलो अपने कॉपी में सबसे पहले इतना अंडरलाइन कर दो। इसके बाद अब जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको नोट करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको नोट करना है, और कहीं पे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। और जो भी लोग सर चैनल पे पहली बार आए थे, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना, और हर घर तक पहुंचा देना शिक्षा को, और अपने हर दोस्तों तक पहुंचा देना शिक्षा को। क्योंकि सर इंसान जो है ना वो शिक्षा के बगैर बेरोजगार ना रहेगा, ठीक है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है शिक्षा, और जिस इंसान में शिक्षा नहीं है मेरे भाई वो इंसान बेकार है आज की डेट में, ठीक है। चलो आना, सबसे पहले आपके सामने हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है। देखो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसका नामकरण हम करते हैं, ठीक है। जिसका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। बस जैसे जैसे पढ़ाता हूं वैसे वैसे पढ़ो ना जी, आओ ना जी। देखो यहाँ पे देखना, ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी क्राइटेरिया होती है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री रहेगा। समकोण त्रिभुज वही त्रिभुज होगी जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, मतलब समकोण होगा। तो देखो समकोण त्रिभुज का ये वाला कोण कितना है? 90 डिग्री है। हाँ मेरे भाई, कभी कभी आपको त्रिभुज बना देगा और यहाँ पे 90 नहीं लिखेगा, सिर्फ ये वाला सिंबल दे देगा। तो जहाँ पे भी ये वाला सिंबल आपको दिखाई देगा ना, ये सिंबल का मतलब ही होता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये सिंबल जहाँ भी आपको लगा रहेगा वो कोण को आप डायरेक्टली 90 डिग्री बोल देना। कितना? 90, ठीक है सर। चलो इसको हम लोग करते हैं खत्म। अब इधर आना हम लोग थोड़ी सी मेरी मकसद की तरफ। मेरी दुनिया तो वो है ना जो सपनों में नहीं सोचता है लोग, ठीक है। आओ देखो यहाँ पे देखना, ये 90 है, और जो कोण 90 होता है ना सर, इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? हमारा कर्ण होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। हमने क्या बोला कि जो कोण 90 डिग्री होता है ना उसके सामने वाला जो भुजा होता है ना वो कर्ण होता है, और कर्ण बोले तो हाइपोटेनस, ठीक है। आ जाना, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा कोण, मान लो ये वाला हमने थीटा दे दिया।
अब देखो, हम तो कर्ण को पहचान लिए, लेकिन सर और दो भुजा लंब और आधार को कैसे पहचानेंगे? अब देखो, हम ये कोण में हमने थीटा लगा दिया, ये वाला कोण में हमने क्या लगा दिया? थीटा। तो जिस कोण की हम चर्चा करेंगे, देखो हम ये वाला कोण की चर्चा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस कोण में हमने लगा दिया थीटा। तो ये वाला कोण का सामने वाला जो भुजा है हमारा ये है, ये वाला कोण का सामने वाला भुजा ये है, और ये वाला कोण का सामने वाला भुजा ये है। अब यहाँ पे देखना मेरे भाई कि ये कोण, तो ये कोण के सामने वाला भुजा ये होगा। तो जहाँ पे थीटा लगा रहेगा, बीटा लगा रहेगा, गामा लगा रहेगा, अल्फा लगा रहेगा, फाई लगा रहेगा, साई लगा रहेगा, कुछ लगा रहेगा, माने जिस कोण की चर्चा करेगा, जिस कोण की चर्चा करेगा, इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। लंब बोले तो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और जो बचा खुचा भुजा रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आधार बोले तो इंग्लिश में बेस कहते हैं। आप एक चीज जरा मेरे को पहचान करके बताओ ना, एक चीज मेरे को जरा पहचान करके बताओ ना, एक चीज मेरे को जरा पहचान करके बताओ ना। अगर है आप में ताकत तो बता दो ना मेरे भाई, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो ये वाला कोण 90, इसका मतलब इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण हो गया, ठीक है, एच मतलब कर्ण, ठीक है। अब यहां पे हमने थीटा को लगा दिया। हमने आपको क्या बोला कि जिस कोण में थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, फाई, साई कुछ लगा रहे हैं, हमने इस कोण की चर्चा कर दिया। हम ये कोण की चर्चा हमने कर दिया। जब ये कोण की हमने चर्चा किया तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या होगा? पी होगा। हमने क्या बोला कि जिस कोण की चर्चा करेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा? पी होगा, ठीक है। तो ये वाला कोण की हमने चर्चा कर दिया, तो ये कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा? पी होगा, ठीक है। और जो बचा खुचा भुजा रहेगा उसे क्या कहेंगे? बी कहेंगे। बी मतलब क्या होता है? आधार। अब देखो ये वाला कोण 90 है, ठीक है। ये 90 के सामने वाला, देखो ये 90 के सामने वाला ये कर्ण हो गया। अगर हम आपको यहाँ पे मान लो बीटा दिखा दिए, ये वाला कोण का चर्चा हम कर रहे हैं, तो जब ये कोण की हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा, और ये जो बचा खुचा है ये बी रहेगा, ठीक है। अच्छा, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है। कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है। कर्ण का वैल्यू इस त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है, और कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है। कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। लेकिन लंब और आधार जैसे का तैसे रंग बदलता है। लंब और आधार जैसे का तैसे क्या करता है? रंग बदलता है। तो हमने क्या बोला मेरे भाई कि समकोण त्रिभुज से हमें ये सीख मिला। हाँ, की मिला रे? हाँ, ये सीख मिला। मेरे साथ बोलो ना, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलना। हमें ये सीख मिला कि परपेंडिकुलर और आधार, माने लंब और आधार का वैल्यू बदलता है, लेकिन कर्ण का वैल्यू बदलता नहीं है। चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अगर हो गया मेरे भाई तो एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा बता देना। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा बता दो। इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। अब आ जाना थोड़ी सी मेरी दुनिया में। मेरी दुनिया तो औरों की दुनिया से क्या है सर? अलग है, ठीक है। चलो अभी लिखना नहीं, हम जब लिखने के लिए कहेंगे तब लिखना। एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब टाट ट्वेल्व, लंब टाठ क्वाल पलट अढाल टाठ ट्वेल्व। क्या बोलता है मेरे भाई? टाटा है ना मेरे भाई, टीपटा है, देखो क्या टाटा है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण बोले तो एच, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई, कहने का सेंस है कि एच का स्क्वायर बराबर लंब बोले तो पी का स्क्वायर, आधार बोले तो बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने आपको क्या बोला है? हमारा कहने का मतलब है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने आपको यही बोला ना? अरे मैंने आपको यही बोला ना, तो शिद्दत से सैर तो करना बनता है ना। चलो आ जाओ मेरे भाई, अगर ताली बजा दो ना जरा ठोक करके, ठीक है। क्योंकि सर हम लोग एक साल उतनी शिद्दत से पढ़ेंगे कि अब की बार मेरा सपना और आप सबका सपना कि कम से कम 482 से पार हो जाए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बस अब देखो, हाँ दूसरा गुरुजी के पास पढ़ेगा ना तो तुम लोग को पता क्या कहेगा? जब एच निकालना हो तो ये स्क्वायर होने गया रूट में, यानी इसको इतना याद कर लो। जब एच निकालना हो तो इतना याद कर लो। अब पी निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रट लो। और जब बी निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रट लो। आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि किनका किनका गुरुजी ऐसे करके पढ़ाए हैं। वैसे वैसे ना मैथ सीखना है तो इन्हें आ जाओ।
इन्हें उन्हें कहीं ना मिलेगा, मैथ मिलेगा तो इन्हें मिलेगा। ठीक है, देखो सर, एक को फॉर्मूला तुमको याद रखना है, बस यही वाला फॉर्मूला। ठीक है, बाकी एक को फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, सारा फॉर्मूला हम तोड़ेंगे, सारा फॉर्मूला हम फोड़ेंगे, आपको बस एक के फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, चलो सर, इतना सबको क्लियर हो गया? जिसको जिसको इतना क्लियर हो गया एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। ठीक है सर, सभी कोई कर देगा, अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देगा। है दम तो लगा दो जोर, अब होगा युद्ध की शुरुआत, अब हो गई युद्ध की शुरुआत, जरा आप और अच्छा से हो जाओ ना तैयार। देखो सर, अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखो सर, एक चीज समझना, अगर सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूंगा एक बात, मैं अगर आपको बोलूँ ना, अच्छा से बोलूँगा कि साइन का जो होता है ना मेरे भाई, साइन थीटा का जो होता है ना, वो उल्टा होता है कौशिक थीटा। इसको जरा पढ़ते जाना। ठीक है, ज़्यादा मैं आपको रटवाऊंगा नहीं सर, बस रटना मेरे पास नहीं होता है, मेरे पास मैथ सीखना होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कौशिक थीटा। अरे अगर सोचो, अगर इसका उल्टा ये तो इसका उल्टा ये, आए इसका उल्टा ये तो इसका उल्टा ये, मुँहमा के उल्टा पैरवा, मुड़िया के उल्टा पैरवा तो पैरवा के उल्टा मुड़िया। ऐसी या नो? देखो, ठेठ भाषा में पढ़ेगा तभी मैथ समझ में आएगा। हमने क्या बोला? पैरवा के उल्टा मुड़िया तो मुड़िया के उल्टा पैरवा, तो साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा के उल्टा साइन थीटा। सिंपल फंडा, सिंपल रूल। जब साइन थीटा कहता है कि हम तुम्हारे उल्टा है, तो कोसेक थीटा भी कहता है कि हम तो उल्टे हैं। हाँ ठीक है, तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं आपको जरा बोलूँ मेरे भाई कि टैन थीटा का उल्टा, तो टैन थीटा का उल्टा जो होता है ना सर, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का भी उल्टा होता है टैन थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर मैं आपको बोलूँ मेरे भाई, हाँ देखो सर, अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉस थीटा का उल्टा, तो कॉस थीटा का उल्टा पता है क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, फोन जरा ना ही करो तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा फोन करिएगा बर्बाद हो जाइएगा सर। हेलो, हाँ बोलिए, क्या चीज़ का? पॉलिटेक्निक का? हाँ, आज लास्ट डेट है उसका, 299। ठीक, अब देखो सर, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बड़ा अच्छा बात बोला। ठीक है, थोड़ा सा इसको लगाने दो, वरना तुम लोग ना फोन नहीं करता है ना इतना सब। चलो, हाँ मैंने क्या बोला सर? मैंने आपको क्या बोला? एक बार ज़रा मेरे साथ बोलो ना, मोहब्बत है ना, उनसे प्यार करते हो ना, तो बोलो ना। मैंने आपको क्या बोला कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा? टैन थीटा। ठीक है, और टैन थीटा का उल्टा कॉट, तो कॉट के टैन। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा सर? ये कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत से है तो बता दो। अच्छा, मैं अगर एक बात आपको बताऊँ ना, मैं जरा एक बात बताऊं ना, सुनो ना जी। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बताना चाहता हूं सर, इसको ही सिर्फ रट जाना। साइन थीटा बराबर होता है, अच्छा एक चीज पहले समझ लो कि अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास मैथ रटना नहीं है, सीखना है। ठीक है, ये ए है, का है भाई, हो ला ला ला, देखो इधर ये ए बी सी है, ये देखो 90 डिग्री है। ठीक है, जब ये 90 है तो इसके सामने वाला ये कर्ण होगा। अगर मान लो कि ये थीटा है तो ये पी होगा, ये वाला बी होगा। देखो सर, मैं आपको 3 रिलेशन बताऊंगा। शादी होता है तो 5 फेरा घूमना पड़ता है या 7 फेरा घूमना पड़ता है, मैं आपको 3 फेरा घुमाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या घुमाऊंगा, आपकी चीज़, हमने 3 चीज़ बताया। अभी हमने आपको कितने चीज़ बताया? 3 चीज़ बताया। अभी हमने आपको कितने चीज़ पढ़ाया? 3 चीज़ पढ़ाया। PBH, 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 अरे PBH, PBH। ठीक है, आओ मेरे साथ एक घूम घुमा हुआ खेलोगे? घूम घुमा हुआ खेलेंगे? नहीं, भूल भुला हुआ खेला होता है, घूम घुमा हुआ नहीं होता। ठीक है, हालांकि घूमो घुमा हुआ होता होगा, हालांकि हम भूल भुला हुआ खेले। ठीक है, आओ देखो, पहला रिलेशन क्या है कि ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ लटका देना, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ क्या कर देना? कंबाइंड कर देना। ठीक है, बीच वाले को नीचे वाले के साथ कर देना। ठीक है, आ जाना, ऊपर वाले को बीच वाले के साथ कर देना। ये 3 रिलेशन बुझाया? नहीं बुझाया?
बुझाएगा। देखो इधर हमने क्या बोला, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, बीच वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को बीच वाले के साथ। हमने कहाँ कुछ बोला जी, हमने बोला ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर में पी नीचे में एच। फिर हमने बोला बीच वाले को नीचे वाले के साथ, यानी ऊपर में बी और नीचे में एच। फिर हमने बोला ऊपर वाले को बीच वाले के साथ, यानी ऊपर में पी और नीचे में भी। यही तो हो गया खेला खत्म, यहीं से हो गया मैथ का खेला खत्म, बस टेंशन ही खत्म। देखो हमने आपको पहला बोला साइन थीटा, साइन थीटा बोले तो पी बटा एच। देखा ना संदीप कुमार का ताकत। आ जाओ, अगर मैं आपको बोलूँ सर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब होता है बी बटा एच। क्या होता है, देखो बी बटा एच, ठीक है। और आ जाओ, अगर मैं आपको बोलूँ टेन थीटा, तो टेन थीटा का मतलब होता है पी बटा बी। क्या होता है, पी बटा बी, ठीक है। देखो सबका टेंशन खत्म हो गया ना, सबका टेंशन खत्म हो गया ना। चलो मेरे पास पढ़ोगे तो ऐसा ही टेंशन खत्म रहेगा, ठीक है। चलो सर आ जाओ, अगर एक चीज़ और मैं बताऊँ। अच्छा हाँ देखो, अच्छा मैं आपको कुछ पढ़ाया था, जरा सोचो ना जी, जरा प्यार से सोचना, मोहब्बत से सोचना, दिल लगा देंगे सर, ठीक है, लगाइए देंगे। रुको तो जी सेकंड, हाँ अभी ठीक ठाक है। चलो आना सर, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया कि साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा होता है कौशिक। आ जाना सर जी। देखो यहां पे साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कौशिक थीटा, ठीक है। आ जाना, साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा, साइन थीटा पी बटा एच, साइन थीटा पी बटा एच, तो साइन के उल्टा कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा क्या होगा, ये पी बटा एच, तो ये हो जाएगा एच बटा पी, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा हमने आपको पढ़ाया था सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हमने क्या पढ़ाया था आपको, सेक थीटा। अब देखो ये बी बट्टा एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बट्टा बी। आ जाओ, हमने आपको टैन थीटा का उल्टा क्या पढ़ाया, कॉट थीटा। तो अब जरा सोचो सर कि टैन थीटा बराबर पी बट्टा बी, तो इसके बराबर क्या होगा, बी बट्टा पी। यहाँ तक किसी को दिक्कत, परेशानी, कष्ट है तो जरा बता दो मेरे भाई, आपकी सबकी समस्या मैं कर दूंगा खत्म। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बस एक बार मेरे साथ बोल देना, सभी का जो परेशानियाँ है वो खत्म हो जाएगी। साइन थीटा बोलो मेरे साथ तुम लोग, साइन थीटा पी बटा एच, पी बोले तो लंब, एच बोले तो कर्ण, साइन थीटा बराबर हाँ, कोसेक थीटा बराबर हाँ, आना थैंक यू, कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर खुपचा, नहीं सर एच बटा बी, टाइन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर देखो सर ये सब मेरा स्टाइल है, ठीक है। ऐसा नहीं खोपचा बोलेंगे तो तू सोचना कि मास्टरवा तो गाली दे रहा है, नो अरे बाबा नो, संदीप कुमार के ये सब न करता। देखो सर ये सब मेरा स्टाइल है, आप उनका स्टाइल है, ये सब कहीं नहीं मिलेगा, बस प्यार से मोहब्बत से पढ़ते रहना, ठीक है। आओ सर हम लोग फिर आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे एक बड़ा बेहतरीन चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो हम आपको बताऊंगा कि जब उल्टा चीज़ को गुना करोगे तो आंसर एक आएगा। ये कहाँ का तरीका रे। देखो हाँ हम क्या बोल रहे हैं कि जब दो उल्टा चीज़ को गुना करोगे तो आंसर एक आएगा, दो उल्टा चीज को गुना करोगे तो आंसर एक आएगा। हाँ रे हमने बोला ना मैथ का टीचर है ना, झाड़ देंगे। देखो ये 5/8 है, इसका उल्टा क्या होगा, तो 8/5 होगा, इस दोनों को गुना कर दो, 8 से 8 गला खोपचे में, 5 से 5 गला खोपचे में, आंसर कितना अगला एक। हाँ हम अभी जस्ट आपको हम बोले हैं कि जब दो उल्टा चीज को गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, एक आएगा। इसी प्रकार से मोहतरमा कि साइन थीटा का तो उल्टा है कौसेक थीटा, तो अगर जब कौसेक थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो आंसर एक आनी चाहिए। हाँ मास्टर आंसर तो एक आना चाहिए रे मास्टर। अब ना आएगा तो मास्टरों के घर ही आना, देखो इन्हें देखो आएगा, देखो ना रे। देखो हमने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है कि साइन थीटा का मतलब होता है पी बट्टा एच। चलो थैंक यू। आना कौशिक थीटा का मतलब होता है एच बट्टा पी, बहुत अच्छा। अब देखो पी से पी गलखी गंगा नहाइले, एच से एच गलखी खोपचे में, आंसर आ गलखी एक। मैंने सही बोला कि गलत बोला, अच्छा सही बोला, ठीक है। तो प्रूफ करने की किस बात की जरूरत है रे, ये सब तुम अपने मन में कॉपी में कर लो, ठीक है। मैं नहीं करने वाला हूँ ये सब, मैं नहीं करने वाला हूँ ये सब, तुम कर लेना अपना, ठीक है। चलो इसको ख़त्म करो, आ जाओ। अब देखो मेरा बताने का मकसद क्या है सर, मेरा पढ़ाने का मुद्दा क्या है, देखो यहाँ पे आना। अच्छा ये कौशिक थीटा यहाँ पे गुना में नीचे जाई थी भागा में, यानी कहने का सेंस है कि साइन थीटा बराबर ये गुना में नीचे जाई थी भागा में, यानी ऐसे पकड़ेंगे तब ना नीचे गिरेगा रे, ये कौशिक थीटा हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर होता है 1/कौशिक थीटा, ठीक है। अब देखो एक बार हमने यहाँ पे साइन को पकड़ लिया, अब की बार कौस को पकड़ो, ये कौशिक को पकड़ो, यहाँ पे हम अब कौशिक को पकड़ेंगे। जैसा ही कौशिक को पकड़ेंगे तो ये साइन गुना में नीचे जाई थी भागा में, यानी 1/ क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्या मैंने सही बोला ना,
आहा, देखो ना बाबा, देखो ना ले, देखो सर जी, देखो सर जी, देखो सर जी। हाँ, तो अभी हम आपको क्या पढ़ाएं? अभी हम आपको पढ़ाएं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब देखो यहाँ पे हमने साइन को पकड़ लिया, अब तो ये मिटाइए गया, रुक जाओ, इसको मिटानी है, दो मिटाइए गया। तो देखो हमने यहाँ पे साइन थीटा को पकड़ लिया, जब हमने साइन को पकड़ा तो ये कौशिक गुना में था, नीचे गया भागा में, फिर हमने ये वाला कौशिक को पकड़ा, ये साइन गुना में था, नीचे गया भागा में। ठीक है, इसी प्रकार से सर हम आपको एक चीज़ और बताएंगे कि कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, एकरो गुना करेंगे तो 2 आएगा, नहीं रे 1 के आएगा। कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, अगर इसको भी गुना करेंगे तो आंसर 1 की आएगा। ठीक है सर, अब इसको क्या करना है जरा बता दो। कॉस थीटा का मतलब होता है बी बट्टा एच, सेक थीटा का मतलब होता है एच बट्टा बी, बी से बी गलखी खोपचे में, एच से एच गलखी गंगा नहाइले, तो आंसर कितना आ जाती जी? 1 आ जाती जी। ठीक है, चलो सर जी, अब इसको हम लोग थोड़ा सा कट कर देते हैं, वरना तोरार के पता है क्या लगेगा तुम सबको। ए गुरु जी का रे, एगो मास्टरवा नो, एगो एक गो मास्टरवा को प्रूफ करने आता होगा, ये सब मास्टरवा से प्रूफ करने आता ही नहीं होगा। हाँ, तो सब ये हो सोच लेगा, हमको पता है ना कि आप लोग क्या क्या सोचिएगा, क्योंकि हम भी सोचते थे एक ज़माने में। ठीक है, अब इसको बंद करना पड़ेगा, ये अति से अंत कर दिया। नहीं नहीं, पैसा आया, रुको तो। हेलो हेलो, बोलिए क्या? क्या रिकॉर्डेड क्लास भी चल रहा है? शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे। ऐप पे अलग क्लास चलता है, यूट्यूब पे अलग क्लास चलता है। ठीक है, ऐप पे रिकॉर्डेड क्लास चलता, जाके देखिए ना, कोर्स पे पैसा कटा है या नंबर पे। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन का पासवर्ड और मोबाइल नंबर भेजना होगा। ठीक है, ऐप डाउनलोड किए हैं जी? तो ऐप डाउनलोड किए तो उसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगा होगा, तो वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड पेमेंट का स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक, ठीक है। हाँ, तनी आइएगा जी, हम लोग अपनी दुनिया में आते हैं क्या, आइएगा। देखिए ये कॉस थीटा है, ये हमारा क्या है, सेक थीटा है ना जी। अब देखो एक बार कॉस को पकड़ो ना जी, मजा आएगा जी। देखो ये कॉस को पकड़ेंगे तो सेक नीचे चल जाएगा, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक थीटा को पकड़ेंगे जी तो 1 बट्टा कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी? कोई परेशानी है जी? तनी बोलिए ना जी। आइए देखो हमने क्या बोला है कि कॉस थीटा को यहाँ पे हमने पकड़ लिया, तो ये सेक थीटा गुना में था, नीचे आ गया भागा में। अब हमने ये वाला सेक को पकड़ लिया तो एक कॉस गुना में था, नीचे आ गया भागा में। एक चीज़ अभी और हमको पढ़ाना था, एक ही चीज़ पढ़ाना है कि 2 चीज़? नहीं नहीं, अभी एक ही चीज़ पढ़ाना है। ठीक है, आओ ऊपर में इसको हम पढ़ा देते हैं। देखो अगला क्या है सर कि अगर मैं आपको जैसे बोलूँ, अगर आपको टैन थीटा का उल्टा क्या है, तो टैन थीटा का उल्टा आपका है कॉट थीटा, तो टैन थीटा गुने कॉट थीटा करेंगे तो भी 1 आएगा। मास्टर एकरो तनी प्रूफ करा ना। नहीं करेंगे प्रूफ, पैसा दिया। सर सब कुछ फ्री में पढ़ाएंगे, टेंशन है ना। देखो मेरे पास पढ़ोगे तो मौज करते पढ़ाएंगे, मेरे पास पढ़ोगे तो हंसी दिलाते पढ़ाएंगे सर। ठीक है, मेरे पास पढ़ोगे तो सब कुछ पढ़ा देंगे। ठीक है, मेरे पास पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा। सर आओ इन्हें देखो, यहाँ पे देखना ये टैन कॉट थीटा गुना में है, उधर जाएगा भागा में हो जाएगा। अगर मैं आपको टैन थीटा की बात करूँगा, अगर ये आपको हम टैन थीटा पकड़ेंगे तो ये चला जाएगा 1 बट्टा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। अगर यहाँ पे हम कॉट थीटा पकड़ेंगे तो हो जाएगा 1 बट्टा टैन थीटा। आप जरा बता दो कि ये सभी बात सबको समझ में आ गया? इतना सभी को समझ में आया? हमने जितना अभी तक पढ़ाया उतना सबको समझ में आया? अगर आया तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो सर। ठीक है, चलो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे पास भाई। आओ अगला एक चीज़ और पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम एक्सरसाइज की दुनिया में बढ़ जाऊंगा। ठीक है, एक चीज़ और पढ़ाऊंगा, इसके बाद एक्सरसाइज की दुनिया में बढ़ूंगा। ठीक है, आओ पहले वो चीज़ क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर जैसे मैं आपको बोलूँगा टैन थीटा, अच्छा टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। सर जी तनी एकरो प्रूफ करा ना, प्रूफ कर दे मास्टर, करना। आओ
देखिए सर, कुछ नहीं करना है। देखो ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है ना, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया कि साइन थीटा का मतलब होता है पी बट्टा एच, तो साइन की जगह पी बट्टा एच रख दो और कॉस की जगह बी बट्टा एच रख दो, क्योंकि कॉस का होता है बी बट्टा एच। देखो यहाँ पे क्या करना है कि ये इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ, ये इसको इसके साथ, तो ये ऊपर करेंगे तो पी गुने एच हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये एच गुने बी हो जाएगा। देखो एच से एच गला खोपचे में, यहाँ पे बच गया ओनली फॉर पी बट्टा बी। अच्छा पी बट्टा बी किसका वैल्यू होता है, तो पी बट्टा बी जो होता है सर वो हमारा tan का वैल्यू होता है। कहानी खत्म, ये पी बट्टा बी का मतलब हो गया tan। ठीक है, तो देखो सर मेरे पास सब कुछ आपको हम प्रूफ दा पढ़ाएंगे सर, ऐसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको हम ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको लगे कि मास्टर की पढ़ा दिया बुझेबे ना किया। ठीक है, सब कुछ आपको प्रूफ के हम साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो ये बात आपको ये फार्मूला जरूर याद कर लेना मेरे भाई, बहुत कामगत वाला फार्मूला है। ठीक है, आओ। अच्छा tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है आपको cot थीटा। ठीक है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। अगर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा है तो cot थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा साइन बटा cos का उल्टा क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? हमने क्या बोला है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत परेशानियाँ कष्ट है तो बता दो ना जी। चलो आते हैं जी। अच्छा यहाँ तक सबको दिक्कत है, बाकी अभी और हमको पढ़ाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब कुछ पढ़ाएंगे। बट इससे पहले कि अब हम आपको आते हैं लेकर के क्वेश्चन की दुनिया में। ठीक है, चलो क्वेश्चन की दुनिया में जरा आते हैं ना जी। हो ला 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 तेरे चेहरा अब मेरे आँखों में दिखने लगा है, आओ ना जी, देखो ना जी, आओ। देखो हमें एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 का हमें आज पूरा निचोड़ कराने वाले हैं सर। प्रश्नावली 8.1 का हमें ये पहला सवाल है और प्रश्नावली 8.1 का A to Z सवाल की मैं चर्चा करने वाला हूं, आओ ना जी। देखो सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले बोला है त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात करें साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करें। देखो मेरे भाई, देखो ना मेरे भाई, हमने आपको क्या बोला, देखो ना मेरे भाई, सब कुछ आपके दिल तक जाएगा। देखो यहाँ पे आना, हमें सबसे पहले दिया हुआ कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B जो है वो समकोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो। हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन हमने लिखा, ठीक है, और सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम क्या है ABC। ठीक है, जिसका नाम क्या है ABC, यही ना है ABC। देखो यहाँ पे आना, हम एक त्रिभुज बना लिए जिसका नाम क्या है ABC। ये A है, यहाँ पे ये B है, ठीक है, और ये हमारा क्या है C है। अब यहाँ पे देखना, हमें बोला है कि AB बराबर 24 है। कितना, AB बराबर 24 है। यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ से यहाँ AB 24 है ना। BC बराबर कितना है, ये 7 है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करो। फिर बोला है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करो। लेकिन मेरे भाई हमें ये त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला हमको पता है और ये वाला हमको पता है, तो ये वाला कौन निकालेगा, कौआ। नाको कान नोच के चल जाएगा कौआ, देखना रे बउआ। देखो इधर सबसे पहले हमको ये निकालना है। हमने आपको क्या पढ़ाया था कि 90 के सामने वाला जो भुजा होती है ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये हमारा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। आ जाना, फिर हमने आपको क्या पढ़ाया था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मास्टर तुम किसको पी और किसको बी लोगे? जिसको दिल करे उसी को पी ले लो, जिसको मन करे उसी को बी ले लो। ठीक है, आ जाओ, हमें एच निकालना है। एच स्क्वायर बराबर पी का मान मान लो 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दो। एच का मान कितना है, 24 है। 24 बी का मान लो 24 है। एच स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ोगे मेरे भाई तो ये 625 हो जाएगा। जब यहाँ पे ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी ये रूट अंडर 625 हो जाएगा। और रूट अंडर 625 बोले तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्योंकि ये रूट अंडर 625 का जो मान होता है वो 25 होता है, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 625 होता है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं ना है? चलो आओ आओ सर, हमने क्या बोला है, यहाँ पे हमारा एच निकल गया, मतलब ये वाला जो हमारा आ गया ये कितना आ गया, ये 25 आ गया। ठीक है, चलो हमें क्या पूछा, हमें 1 नंबर सवाल की तरफ आना। पहला सवाल में बोला है साइन ए हमको बता दो, फिर इसी में हमको क्या बोला है निकालने के लिए, कॉस ए बता दो। ठीक है, चलो यहाँ पे देखना मेरे भाई, सबसे पहले ये देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया कि साइन का फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच, यानी लंब बट्टा कर्ण। लेकिन हमें एच का मान तो हमको पता है 25, लेकिन पी कैसे पकड़ेंगे, आहा पी कैसे पकड़ेंगे, तो इन्हें देखो पकड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, ए है तो ए के माथा पर हाथ रखो, यहाँ पे ए है तो ए के माथा पर हाथ रखो, अरे यहाँ पे ए है तो ए के माथा पर हाथ रखो। तो जब ए के माथा पे हाथ रखेंगे तो ए के सामने वाला जो साइड होगा वही कहलाएगा पी। हमें क्या बोल, देखो यहाँ पे ए है तो ए के माथा पे हाथ रखो, तो ए के सामने वाला जो है वही क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। यानी ए के सामने में 7 है, यानी आंसर हो जाएगा 7/25। देखो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच। ठीक है, आ जाना यहाँ पे देखो, एच का मान तो हमको पता है 25, लेकिन ए हमें यहाँ बी का मान कैसे निकलेगा। यहाँ पे ए है तो ए के माथा पे हाथ रखो, जब ए के माथा पे हाथ रखेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। और ये जो बचा खुचा भुजा रहेगा ये हमारा बी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एच हमें फिक्स हो गया। यहाँ पे ए है तो ए के माथा पे हाथ रखेंगे, इसके सामने वाला ये पी कहलाएगा, और जो बचा खुचा रहेगा वो बी कहलाएगा। यानी बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बी का मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा कितना, तो बी का मान हो जाएगा हमारा 24। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7/25 और 24/25। कोई दिक्कत है? आओ अब यहाँ पे क्या निकालना है सर, हमको 2 नंबर निकालना है। 2 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, 2 नंबर क्वेश्चन में हमको पूछा है ना कि हमें निकालना है साइन सी। चलो फिर हमें क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। आओ यहाँ पे आओ, साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। यहाँ पे देखो हमें एच का मान फिक्स है 25, लेकिन हमें पी कैसे पता करना है, तो यहाँ पे सी है तो ये सी के माथा पे हाथ रखो, तो इसके सामने वाला ये पी कहलाएगा, यानी ये हो जाएगा 24/25। आओ कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। देखो एच का मान तो हमको 25 फिक्स है, लेकिन बी का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे सी है तो सी के माथा पे हाथ रखेंगे, तो सी के माथा पे हाथ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये पी कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। यानी हो जाएगा 7/25। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आना। सर 2 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि सर मेरा टारगेट है ना कि प्रत्येक क्वेश्चन को इतना बेहतरीन से फोड़ना है कि आपको ना लगे कि हम सर फ्री में सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो ये 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल में हमको आकृति बनाना है। ठीक है, इसमें कहा रहा था क्या, देखो आकृति कुछ इस प्रकार से, आकृति इसका कहाँ गया रे, इसका PDF में आकृति नहीं डाला है। देखो इसका आकृति कुछ इस प्रकार से, ठीक है, PQR यही ना है, PQR, हाँ ऐसे इसका है। देखो ये 8.3 आकृति में, आकृति ऐसे है देखो। ठीक है, ये आकृति हमारा गिवेन है। ठीक है, ये आकृति है P, ये Q, ये क्या है R है। ठीक है सर, यहाँ पे हमें क्या है, ये 13 है, ये 12 है। ठीक है, ये सवाल हमें दिया हुआ है, सवाल इतना दिया हुआ है। ठीक है, सवाल इतना दिया हुआ, ठीक है, सवाल इतना दिया हुआ है। हमें बोला है सवाल में कि आप जरा बता दो tan P, क्या बताना है, tan P माइनस कॉट R, हमें ये बताना है tan P माइनस कॉट R। सवाल इतना दिया हुआ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात हमें ये फाइंड करना है सर। तो ये फाइंड करने से पहले हमें ये त्रिभुज में, ये त्रिभुज में यहाँ पे देखना, ये त्रिभुज में एक ऐसी साइड है जिसकी यूनिट हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले ये वाला तो 90 है आना, तो 90 के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा। यानी हमारा फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, आ जाना, तो ये 90 है, 90 के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर बराबर ये हमारा यहाँ से यहाँ क्या है, p है, मान लो इसी को p मान लो ना, p का स्क्वायर, सॉरी, तो p का मान कितना है, इसको 12 बोलो, 12 का स्क्वायर अब प्लस b²। आ जाना, अब यहाँ पे देखो सर, आप कहिएगा गुरुजी एकरे तो क्या मान लिया, यूनिट करके दो। हाँ यूनिट करके भी देंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, यूनिटे करके दो, वरना तो कहेगा सर जी आप तो फिक्से कर दिए। आओ अच्छा, ये हमारा 90 है, क्योंकि ये कर्ण के सामने वाला ये भुजा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कर्ण, यानी
पी आर का स्क्वायर बराबर इसको आप कर दो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस इसको कर दो क्यू आर का स्क्वायर। आप जरा सोचना मेरे भाई कि पी आर यहाँ से यहाँ कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दो। ये पी क्यू कितना है हमें निकालना है पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी क्यू हमें दिया हुआ है, पी क्यू हमें दिया हुआ है, पी क्यू यहाँ से यहाँ 12 दिया हुआ, 12 का स्क्वायर प्लस हमें क्यू आर का स्क्वायर निकालना है। देखो यहाँ पे आना, ये 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है। आ जाना प्लस क्या हो जाएगा हमारा ये क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 169 माइनस 144 हो जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा सर यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको घटा दो, जब इसको घटाएंगे तो ये आपको 169 में से 12 गया तो कितना बच गया, ये 25 बच गया, ठीक है। अब 25 बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर में गया रूट में, यानी रूट अंडर कितना हो गया 25 और बराबर कितना हो गया क्यू आर हो गया, यानी क्यू आर का सॉरी रूट अंडर 25 का मान कितना हो जाएगा 5, यानी क्यू आर का मान कितना हो गया 5 हो गया। हमें क्यू आर पता चल गया कितना, ये 5 हो गया। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा tan p, इसलिए हमसे क्या पूछा tan p और माइनस क्या पूछा है कॉट आर, ठीक है। आ जाना, हमें tan p माइनस कॉट आर पूछा है। एक बात जरा बता देना मेरे भाई कि tan का फॉर्मूला होता है p बट्टा b माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है b बट्टा p, लेकिन सभी में एंगल अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे p है, ठीक है। आ जाना, जब ये वाला p है तो p के माथा पे हाथ रखो, ये वाला P है तो P के माथा पे हाथ रखो, अरे भाई ये वाला P है तो ये वाला P है तो P के माथा पे हाथ रखो। जब P के माथा पे हाथ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा P कहलाएगा, यानी P का मान कितना 5। अब B हमारा कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा, क्योंकि ये तो हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। ये तो 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, यानी कितना हो गया 5/12। हेलो, बोलिए ना। 299 फी है उसका, 299 रुपये फी है, वो भी आज ही बार ऑफर है, जाके ज्वाइन कीजिए। कारण उसका फी 299 है, वो भी आज ही बार ऑफर है 1 तारीख से। कर सकते हैं। चलिए आइएगा सर, हाँ यहाँ पे देखिए 5/12 हो गया, ये आर है तो आर के माथा पे हाथ रखो। जब आर के माथा पे हाथ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये अब पी हो जाएगा, यानी पी का मान अब कितना हो जाएगा सर, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। आ जाना, सॉरी, अब ये हो जाएगा हमारा कितना, ये आर के सामने वाला ये पी हो जाएगा, तो पी का मान हो जाएगा 12। अब देखो जब ये आर के सामने वाला ये पी तो ये वाला क्या हो जाएगा बी, यानी बी का मान कितना हो जाएगा 5। यानी अब देखो ये 5/12 माइनस में 5/12 प्लस में, इससे ये गला खोपचे में आंसर कितना आ गया 0, यानी आंसर हमारा कितना हो गया सर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो ना जी। चलो आते हैं सवाल नंबर हम लोग 3 की तरफ, ठीक है। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आओ सर, हमें देखना सवाल नंबर हमारा क्या है 3 नंबर है। इस टाइप का सवाल एक पक्का आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। सवाल थोड़ा सा धुंधला टाइप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये सवाल को हम आपको पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। सवाल आपको बोला है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कहने का सेंस है कि साइन ए का मान, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, हमें गिवन दिया हुआ है, मतलब दिया है, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे, हमें दिया है, ठीक है। आ जाना, जिसको इंग्लिश में लिखना है लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गिवन डाइट, ठीक है। हमें दिया है, पता है क्या, कि हमें दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 हमको दिया है। हमसे पूछा है कि कॉस ए और टैन ए का मान बता दीजिए। देखो मेरे भाई, सबसे पहले क्या है कि ये साइन ए बराबर 3/4 है ना, तो आप जरा बता देना कि साइन ए बराबर 3/4 है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है p/h। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं ना, मेरा दिशा सही है ना जी। आप भी सबसे पूछ रहे हैं, चश्मा मेरा हिल रहा है, इसका मतलब मैं पतला हो रहा हूँ आओ आओ ना जी अरे भाई बहुत तंग करता है सब।
हेलो, हाँ बोलिए। तो ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन पे जाइए, यहाँ पे क्लास चल रहा है तो आपको डिटेल थोड़ा बताते रहेगा, वीडियो जाके देखिए। आइएगा सर, थोड़ी सी यहाँ पे गौर कीजिएगा आप, जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। देखो साइन ए बराबर 3/4 है, यहाँ पे सोचना कि P का मान 3 और H का मान 4, तो B का मान करे यही ना है। देखो साइन, यहाँ पे देखो P का मान कितना हो गया, P का मान हो गया 3, H का मान हो गया 4, हमें B का मान क्या करना है, बताना है। तो B इक्वल टू हो गया वाट। नहीं समझा मेरा बात को, कि देखो यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो P का मान 3 और H का मान 4, तो B का मान निकालना है। यही फॉर्मूला पे निकाल दो, H² बराबर P² प्लस B²। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। H का मान हमें कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। P का मान हमें कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। B का मान हमको निकालना है तो B² कर दो। ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। बड़ा अच्छा से कर देना मेरे भाई, आ जाना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब प्लस कितना B² कर देना। यहाँ देखो ये 9 इधर आएगा तो हो जाएगा 16 माइनस 9, अब बराबर कितना हो जाएगा B²। यहाँ पे घटाओगे सर तो ये 7 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा B²। ये स्क्वायर में नहीं गया रूट में, √7 बराबर कितना हो गया B, यानी B का मान कितना आ गया √7। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा cos A का मान। देखो cos A का मान, cos A बराबर क्या होगा, B/H होगा, क्योंकि cos का फॉर्मूला होता है B/H। देखो यहाँ भी A, यहाँ भी A, इसमें भी है, ठीक है। आ जाना, B का मान कितना आया है √7, H का मान कितना है सर, यहाँ पे देखो H का मान यहाँ पे है 4। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा हमसे पूछा है tan A का मान, tan A बराबर क्या होगा P/B। अच्छा P का मान कितना है सर, तो P का मान यहाँ से देखो 3 है, अब B का मान कितना है √7, यानी 3/√7 हमारा आंसर यही दोनों हो गया, ठीक है। कितने लोगों को दिल तक गया ये चीज़, जिसके जिसके दिल तक गया एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, ठीक है। किसके किसके दिल तक गया ये चीज़, गया ना कि नहीं गया? नहीं गया तो बलजबरी दिल तक पहुंचाएंगे, लेकिन पक्का दिल तक पहुंचाएंगे सर, क्योंकि मेरा तो एक ही को मकसद ये होता है कि उतना चीज़ पढ़ा देंगे, जितना पढ़ाएंगे उतना आपके दिल दिमाग तक जाना चाहिए, ठीक है। चलो सवाल नंबर हम लोग आते हैं 4 की तरफ, ठीक है। 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर। छवाले बड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है नदी कि हूँ लाला ला ला ला। आओ, कहता है सवाल क्या सर, सवाल थोड़ी सी धुंधला है, क्या है, धुंधला है, क्या है सर, धुंधला है, हाँ मतलब धुंधला है, ठीक है। आओ, कहता है यदि 15 cot A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है, सॉल्यूशन लिखना है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना, नहीं लिखोगे सॉल्यूशन तो पिछवाड़ा में लगा देगा लोशन और बेंच में साट देगा। यानी कहने का सेंस है कि जब सवाल को आप बनाइएगा अपने एग्जाम में तो सॉल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे देखना हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 15 cot A और दिया है E भी लिख देना। नहीं लिखोगे ना सर तो हम मारेंगे। दिया है, क्या दिया है, आओ दिया है कि 15 cot A बराबर कितना 8, 15 cot A बराबर कितना 8। अब देखो ये 15 गुना में नीचे जाई थी भागा में, यानी cot A बराबर कितना हो गया सर, ये 8/15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना मेरे भाई, हमसे पूछा है कि साइन A और सेक A का मान ज्ञात कर दो, ठीक है। अच्छा cot का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो cot का होगा B/P। हम जो फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं ना, अभी जस्ट लिखा है ना, उसको एक कॉपी में लिख दो और जहाँ पे सोते हो वहीं पे सामने में साट दो। अब भोरे उठना तो करना 10/B, ऐसे सुने कौन बकलोला, इसको 10 बार जाके लिख लेना, ठीक है। इसको फार्मूला को 10 बार जाके लिख लेना, याद हो जाएगा, फिर बनाते बनाते सवाल याद हो जाएगा, ठीक है। आओ अब यहाँ पे देखना सर, ये B का मान 8 और P का मान 15, B का मान 8 और P का मान 15, तो H का मान वाट। अब देखो सर, हमारा होता है क्या कि H² बराबर P² प्लस B², हमारा ये फार्मूला होता है सर। H हमको निकालना है, तो H² बराबर P हमको पता है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दो, प्लस B का मान 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे थोड़ी सी आ जाना मेरे भाई, ये H² बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इसको कर देना। दोनों को जोड़ दोगे मेरे भाई तो H² बराबर हो जाएगा 6 5 9,
आ जाना 5 और 4 9, 6 2 8 और कितना 2 यानी 289, ये स्क्वायर होने गया रूट में, यानी रूट अंडर कितना हो गया 289, ठीक है। आ जाना कितना रूट को समझ में आ रहा है, ये स्क्वायर के बदले उन्हें रूट में गया। अब देखो कितने लोगों को स्क्वायर याद नहीं है, जिसको जिसको स्क्वायर याद नहीं है वो एक 17 तक 30 तक कम से कम स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। ये जो है सर, ये हमारा जो है ना वो 17 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये रूट से निकलेगा 17 बन करके। हमसे क्या पूछा, हमसे क्या पूछा, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा साइन ए। सबसे पहले आपको साइन ए बताना है। हमसे पूछा साइन ए, साइन ए का मतलब होगा p बटा एच। हमको p का मान पता है कितना 15, और एच का मान अभी जस्ट हमने निकाला 17। पहला आंसर हो गया 15 बटा 17। दूसरा हमसे पूछा है सेक ए का मान बता दो। सेक ए बराबर क्या होगा, देखो कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस बराबर b बट्टा एच, तो सेक बराबर h बट्टा b। ओ h का मान 17 और हमारा b का मान कितना है सर 8, यानी हमारा आंसर हो गया 17 बट्टा 8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट है तो बताओ ना, साले कष्ट को डूल टड़ दंडी। चलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी सर है तो बता देना। चलिए 5 नंबर सवाल की तरफ आप लोग आइएगा और मैं भी आऊँगा आपके पीछे पीछे। हाँ आगे आगे नहीं आऊँगा, आऊँगा तो पीछे पीछे, आगे आगे नहीं आऊँगा, ठीक है। चलो सर क्या कहता है सवाल, थोड़ी सी गौर करना। सवाल कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलिता ज्ञात कीजिए। सॉरी हो आना, हमें क्या बोला, सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी इसका कहने का सेंस पता है क्या है, कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। पहला क्या हमने आपको बताया था, साइन थीटा। दूसरा हमने आपको क्या बताया, कॉस थीटा। तीसरा हमने आपको क्या बताया, टैन थीटा। फिर हमने आपको क्या बताया कि टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया कि कॉस थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, ये चीज़ हमने आपको पढ़ाया। अब देखो सर पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। लेकिन इसमें से एक हमको पता है सेक थीटा का, हमको पता है कि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 है। तो ये सेक को मिटा दो, क्योंकि सेक तो हमको पते है, ये वाला सेक थीटा तो हमको पते है, लेकिन साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक ये सबको निकालना है, ठीक है। अब जरा बता दो मेरे भाई कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच आना। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टा एच आना। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा बी। इसका टैन का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा बी बट्टा पी आ जाना। ये कॉसेक कॉस का उल्टा सेक, इसका उल्टा ये होता है, तो ये हो जाएगा एच बट्टा बी आ जाना। ये साइन का उल्टा कॉसेक, तो हो जाएगा एच बट्टा पी, ये हमारा होता है सर। चलो सबसे पहले हम लोग इधर आते हैं। देखो कॉसेक सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बट्टा बी। इसको लिखो एच बट्टा बी। यहाँ पे देखना सर जी, जरा अच्छा से देखना। एच का मान 13 और बी का मान 12। एच का मान 13 और बी का मान 12, तो पी का मान कौन बताएगा जी, तुम्हारी बीबी। शादी तुम लोग अभी नहीं करेगा, हम अपना शादी में सबको बुलाएंगे, ठीक है। आओ यहाँ देखो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। सर एच का मान 13 है, इसको कर दो 13 का स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है सर, कुछ नहीं, पी का स्क्वायर लिख दो, प्लस बी का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। पी का मान हमको कितना है सर, पी का मान हमको कहाँ निकालना है, पी का मान प्लस बी का मान हमको 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इसको इधर लाना, 169 माइनस 144 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है पी स्क्वायर। इसको घटाओगे ना सर जी, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, ये घटाओगे तो आपको 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर कितना होगा पी स्क्वायर। जरा आप इसको इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। आओ ये रूट अंडर 25 हो जाएगा, बराबर पी हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर होने गया रूट में, यानी ये 5 हो जाएगा। यानी पी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। जहाँ पे पी है वहाँ पे 5 चिपका दो, 5। एच का मान कितना है 13,
ये 5/13 हो गया। ये b का मान कितना है 12, तो ये 12/13 हो गया, आ जाना। ये h का मान p का मान कितना है 5, b का मान कितना है 12, आ जाना। b का मान कितना है 12, p का मान कितना है 5, आ जाना। यहाँ पे देखो ये तो सेक थीटा का हमको मालूम है 13/12, आ जाओ। h का मान हमको कितना है सर, h का मान हमको h का मान कितना है, h का मान हमको 13 है ना। p का मान कितना है सर आपको 5 है ना, p का मान आपको 5 है ना, यानी यही आंसर हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही पूरा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जो हमको निकालने बोला था हमने वो निकाल के रख दिया। ठीक है, ठीक है ना, समझ आया। शेयर करना बनता है ना, सब्सक्राइब करना बनता है ना, करो ना। हाँ, और एक चीज़ और आप लोग कोशिश कीजिएगा, पता है क्या, अच्छा से पढ़ने का सर, वरना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। सर अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना अगले सवाल की तरफ देखो। ठीक है सवाल नंबर 6 देखो, ये 6 नंबर सवाल जो है ना सर, उसमें आप थोड़ी सी गड़बड़ाइएगा। हमको पता है ना आप कहाँ गड़बड़ाइएगा, वो मेरे को पता है, लेकिन आप गड़बड़ाइएगा सर। आपसे 6 नंबर सवाल बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ झटके में। देखो क्या करेगा, देखेगा कि यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि सिद्ध करिए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो तुरंत क्या करेगा, कॉस ए बराबर कॉस बी करेगा, और कॉस से कॉस को मारेगा खोपचा में, और ए बराबर बी, यहाँ पे कोण लगा देगा। बोल यही तो बोला प्रूफ करने के लिए मास्टर गंदा बात, ऐसे नहीं बनेगा ये। देखो कैसे बनेगा, हमें बोला है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, एक त्रिभुज बना लो। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया, जहां पे ये कोण ए और ये कोण बी और ये कोण सी हो गया, क्योंकि कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है, और न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90, मतलब 90 डिग्री से कम। हमें बोला है कि कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है, इसका मतलब ये दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है। कितना डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, चलो आ जाना। तो हमने दोनों कोण को 90 से कम कर दिया। हमें गिवेन क्या है, हमें गिवेन है कॉस ए बराबर कॉस बी। यहां पे लिखो कॉस ए बराबर कॉस बी। अच्छा मेरे भाई जरा बता देना, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। ऐसे नहीं कि दोनों बराबर है तो खत्म कर देना, नहीं। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे देखना, यहाँ पे a है तो a के माथा पे हाथ रखो, तो इसके सामने वाला ये p होगा और ये क्या होगा, b होगा। यानी कहने का मतलब है b का मान यहाँ पे ac हो जाएगा, और h तो हमेशा क्या रहेगा, ab रहेगा। ये बात समझ में आया। यहाँ पे b है तो b के माथा पे हाथ रखो, तो इसके सामने वाला ये p होगा, ये b होगा, यानी b का मान क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा, और यहाँ पे h का मान ये वाला ab हमेशा रहेगा। अब देखना, नीचे वाला इससे ही गला खोपचे में, ab बराबर ab चल गला खोपचे में, ऊपर बचा ac बराबर bc। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि ये जो AC है ये किस कोण का है। देखो ये वाला AC है, ये वाला AC, इसका मतलब ये कोण B को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके जगह कोण B लिख दो, आ जाना। ये BC है, ये वाला BC है, इसका मतलब ये कोण A को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके सामने कोण A लिख दो। यानी हमको यही तो बोला कि प्रूफ करो कि कोण A बराबर कोण B। हमें यही क्या बोला था, प्रूव्ड करने बोला था। बन गया ना, अजुआ था ना, अच्छा था ना, प्यार होगा। आओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला सवाल नंबर 7। कितने नंबर होगा सर, ये 7 नंबर होगा। 7 नंबर सवाल कितने लोग सही और सटीक बनाएगा, जरा है आप में हिम्मत तो लगा दो जोर। आपको ललकार दिया संदीप कुमार, लगा दो जोर, कर दो कमेंट बॉक्स में कमेंट, अब कर दो 10-10 लोगों तक का शेयर। ठीक है, चलो आना सर। सवाल बोलता है क्या, 7 नंबर, ये अंतिम सवाल है, एक्सरसाइज 8.1 का, एनसीईआरटी का ये अंतिम सवाल है। ठीक है हाँ आओ, क्या कहता है सर कि अधिक कॉट ए बराबर 7/8 है, तो एक नंबर में हमको ये वाला बताना है, ये पूरा का मान 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा नंबर में हमको बताना है क्या, cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमको इसको सिद्ध कर देते, बता देते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया, क्या है, हमको दिया है, क्या दिया है, हमको दिया है cot थीटा बराबर 7/8। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, चलो
आना सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना, ये कॉट थीटा बराबर 7/8। अब यहाँ पे देखो जरा, ये कॉट का मतलब क्या होगा, b/p। कॉट का मतलब क्या होगा, b/p, क्योंकि tan का मतलब होता है p/p, तो कॉट का मतलब होगा b/p। यानी b का मान 7 और p का मान 8। b का मान 7 और p का मान 8 और h का मान वाट। एक बात बतावे, बिना h निकाले इसका आंसर निकाल देंगे हम। हाँ, बिना h निकाले इसका आंसर हम निकाल देंगे। मास्टर वाह, दे निकाल देंगे मेरे भाई, मास्टर वाह कहने से नहीं होगा, हम निकाल देंगे। बचपन से पता है क्या कर होगा, मास्टर वाह, ए मास्टर वाह सुन ना। देखो सही बता रहे हैं सर जी, हम बिना h निकाले निकाल देंगे, देखो कैसे, लेकिन निकाल देते हैं। अच्छा, इसमें h का मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला से निकाल देंगे, h² बराबर p² प्लस b²। h² बराबर p का मान कितना है 7, सॉरी p का मान 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। b का मान कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ देंगे सर तो ये हो जाएगा कितना, √113। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बन गया रूट में। आओ, हमें एक नंबर में क्या बोला, एक नंबर में बोला है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में, किसमें, बटा में, बटा में क्या है सर 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब यहां पे देखना सर जी, आपको एक चीज पता है, बोलो क्या, एक चीज पता है, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। ये हो ना पता है रे, a² - b² बराबर होता है a + b और इंटू a - b होता है, पता है ना। हाँ, तो फिर देर किस बात की, हम इधर लाए हैं, करने भाग रहा है। आओ तो इसको तोड़ दो, देखो a + b, a + b a - b, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा a + b a - b, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से ना हम आपको एगो फार्मूला से तोड़ दे, वो फार्मूले आपको हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे ना ये बड़ा आसानी से टूट जाएगा, लेकिन वो फार्मूला नहीं पढ़ा है, तो चलो इसको ऐसा ही तोड़ देते हैं। हमको जैसे कहोगे ऐसे तोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसको कर दो साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आ जाना, देखो 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या होता है p/h, ये साइन का वैल्यू p/h, h का होल स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। आ जाना, कॉस का वैल्यू क्या होगा b/h, तो इसको b/h का होल स्क्वायर कर दो। आ जाना, यहां पे देखना मेरे भाई, ऊपर में है 1 माइनस p/h, p का मान कितना है, p का मान 8 और h का मान कितना है सर, h का मान अभी √113। तो यहाँ पे देखो 8, ऊपर में 8 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में क्योंकि p/h का होल स्क्वायर, इसका मतलब दोनों पे स्क्वायर, तो नीचे में हो जाएगा इस पे स्क्वायर। आ जाना बटा 1 माइनस b/h, b का मान कितना है सर 7, h का मान कितना है मेरे भाई √113, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों पे होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये होल स्क्वायर इसका मतलब ये दोनों पे स्क्वायर है। लेकिन मेरे भाई ये वाला स्क्वायर से रूट गला खोपचे में, स्क्वायर से रूट गला खोपचे में। आना, तो ऊपर क्या हो जाएगा सर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और नीचे में कितना है 113 बटा 1 माइनस ये 7 का स्क्वायर 49 और नीचे में कितना है 113। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो वाला फॉर्मूला जब इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत तुरंत ये बन जाएगा, लेकिन हमने आपको पढ़ाया भी नहीं। चलो ऐसा ही तोड़ देते हैं, वो फॉर्मूला पढ़ा देंगे तो बड़ा आसानी से बना दोगे। आप देखो यहाँ ऊपर में 13 को क्या कर लो एलसीएम, 113 को एलसीएम कर लो तो हो जाएगा 113 माइनस 64, नीचे में भी 113 को एलसीएम कर लो तो हो जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, ऊपर घटा दोगे ना, देखो 113 से 113 गला खोपचे में, 113 से 113 खोपचे में, 113 में से 64 को घटाएंगे 49 बचेगा, 113 में से 49 को घटाएंगे तो 64 बचेगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ, अब देखो ये 113 एच का वैल्यू कब इस्तेमाल नहीं करते, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला पे तोड़ देते। ठीक है, लेकिन उस पर तोड़े ही नहीं। तो आ जाना 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर आपका कॉट स्क्वायर थीटा है, हमें कॉट का मान पता है 7/8, तो इसको 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, सिर्फ इसमें स्क्वायर है, यानी 49 बटा कितना हो जाएगा 64।
चलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपका टोटल एक्सरसाइज 8.1 हो गया द इंड। क्या हो गया? द इंड। अब बता देना कि ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा? मोहब्बत से शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हाँ, एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, थोड़ी सी गौर कर लेना। आ जाना इधर आप लोग। देखो, जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना संदीप कुमार। आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना संदीप कुमार। क्या सर्च करना? संदीप कुमार। जैसा ही सर्च करोगे सर मेरा आईडी खुल जाएगा, उसमें वही आईडी को ज्वाइन करना जिसमें से 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन रहेंगे। लगभग 11,000 लोग हैं, वही आईडी को ज्वाइन करना टेलीग्राम में, ठीक है। अगर इतना सर्च करने के बाद नहीं आएगा तो ये सर्च कर लेना @ संदीप 7295, संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा, ठीक है। ये दो में से कोई एक सर्च कर लेना, आईडी खुल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दिल में दर्द है, दुख है, तकलीफ है तो इंस्टा को मेरा ज्वाइन कर लेना। अपने मोबाइल के इंस्टा में मेरे को फॉलो कर लेना, ठीक है। सर्च करना जाकर के इंस्टा में मेरे भाई संदीप -1842, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ मेरा शकल मिलेगा आपको, ठीक है सर। चलो जाना सर, ज्वाइन कर लेना, भाईचारा बना रहेगा हम सबका, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबको अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।